तो एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, इस वीडियो में आप सभी के लिए एक ऐसा प्रश्न पत्र मैं सॉल्यूशन के साथ में लेकर आई हूँ जिसमें सारे ही प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखिए, आप देखेंगे ना, पूरे प्रश्न एकदम ओरिजिनल रहेंगे। ठीक है, केवल मात्र एक जरिया है जो मैं आपको जरिए की सहायता से कुछ प्रश्न ऐसे बताऊंगी बीच में जो एकदम ओरिजिनल रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी को वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखना यदि वास्तव में आपको हिंदी में अच्छे नंबर लाने हैं तो। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। सारे ही प्रश्नों को धैर्य और शांति से समझेंगे। पहला प्रश्न है कि छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है। तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन रहेंगे, इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है कौन सा इसका राइट रहेगा। तो देखिए, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है, तो इसका आंसर है आपका उमा शंकर जोशी। इसमें राइट रहेगा। दूसरा है कौन सा भाव सुसुप्ता अवस्था में विद्यमान रहता है। तो इसके भी आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, तो इसका आंसर आपका रहेगा स्थायी भाव। तीसरा है उत्पीड़न का अर्थ है, तो उत्पीड़न का आपका अर्थ रहेगा शोषण। चौथा है ढाक के वही 3 पात होना का अर्थ है सदा एक सा। ठीक है, और 5वां है सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया गया। तो इसका आंसर है आपका सामाजिक पोषित। ठीक है, क्या आएगा इसमें, सामाजिक पोषित आएगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए, छठा है संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है, तो इसका आंसर है आपका बीट। ठीक है, क्या आएगा इसमें आपका बीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है बिना मुरझाए महकने के माने खालिस्तान क्या जाने। तो इसके आपके सामने 3 ऑप्शन रहेंगे, फूल, कविता, मानो। तो इसका आंसर रहेगा आपका फूल। दूसरा है रीतिकाल का एक अन्य नाम खालिस्तान है, श्रृंगार काल, स्वर्णकाल की उत्तर काल। तो इसका आंसर है आपका श्रृंगार काल। तीसरा है कि जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह खालिस्तान गुण कहलाता है, कौन सा, प्रसाद, ओज की माधुर्य। तो इसका आंसर आपका रहेगा ओज। चौथा है पहलवान की ढोलक पाठ की विधा खालिस्तान है, कहानी, व्यंग की नाटक। तो इसका आंसर है कहानी। 5वां वाक्य खालिस्तान शब्द समूह है, सार्थक, निरर्थक या व्यंग्यात्मक। तो इसका आंसर है आपका सार्थक। 5वां छठा है सौदल गेगर खालिस्तान भाषा के शिक्षक थे, अंग्रेजी, मराठी की हिंदी। तो इसका आंसर रहेगा आपका मराठी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए तो ये हमने रिक्त स्थान यहाँ पे कंप्लीट कर ली है, अच्छे से कंप्लीट करें आप भी स्क्रीनशॉट लेकर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार निराला है, तो ये बात आपकी सत्य है। ठीक है, यहाँ पे आपका सत्य आएगा। दूसरा है चंपू काव्य के अंतर्गत नाटक एवं प्रहसन आते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य रहेगा। ठीक है, इसमें भी क्या आएगा आपका सत्य। तीसरा है शिरीष के वृक्ष कांटेदार होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है ये भी आपकी। चौथा है लोकोक्ति और मुहावरे समान नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि लोकोक्ति आप और जो मुहावरे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और 5वें झूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश नहीं है, तो ये असत्य है। छठा समाचार लेखन के 7 प्रकार है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है आपकी रुबाइया। ठीक है, तो चलिए आपको पता हो तो लगाइए जोड़ी, यदि आपको पता हो तो इसकी जोड़ी क्या बनेगी। यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने। चलिए, तो इसका आंसर आपका रहेगा फिराक गोकर पूरी। ठीक है, ये रहेगा।
दूसरा है खंडकाव्य। खंडकाव्य एक आपकी पंचवटी है। तीसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इसकी जोड़ी है आपकी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी। चौथी, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं कि 8? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो रचना के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। अतीत में दबे पाँव, इसकी आपकी जोड़ी है ओम थानवी। ठीक है, ये आपकी 5 जोड़ी। छठी है संचार माध्यम रेडियो। संचार माध्यम रेडियो की आपकी जोड़ी रहेगी श्रव्य। ठीक है, हम यानी कि इनको सुनते, संचार माध्यम जो रेडियो, तो हम क्या करते हैं? रेडियो में सुनते हैं, दिखते थोड़ी ना है। तो ये आपका श्रव्य आएगा, यानी कि सुनना। उर्दू फारसी छंद, ये क्या है? आपकी रुबाइया है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको पहली और 7वीं जोड़ी में। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले, अच्छे से हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आपका कि बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं? इसका आंसर है आपका सुनहरे सूरज के सामने। किसके सामने? सुनहरे सूरज। दूसरा है अब मैं नाचियो बहुत, गोपाल में कौन सा रस है? तो इसमें आपका यहाँ पर रस है तो देखिए इसका आंसर है अहुत रस। ठीक है। तीसरा है गुड़धानी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है आपका गन्ना और अनाज। ठीक है। चौथा है डॉक्टर अंबेडकर किस मत के अनुयायी थे? तो वो थे बौद्ध धर्म के। किसके? बौद्ध धर्म के। पांचवा तकनीकी शब्द का दूसरा नाम लिखिए। तो तकनीकी शब्द का आपका दूसरा नाम है देखिए तकनीकी शब्द का दूसरा नाम आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। छठा है सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? तो सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात था 4:2:1। सातवां बाइट क्या है लिखिए। तो देखिए बाइट आपका है कंप्यूटर स्टोरेज को मापने की एक इकाई है। ठीक है। जो बाइट है वो क्या है आपका? तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसका आंसर। कंप्यूटर स्टोरेज को मापने की एक इकाई है। ठीक है। चलिए हो गया। इसके बाद में छठा प्रश्न, पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं जो बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? सातवां रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखना है। आठवां प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्य में अंतर बताना है। भक्तिन के चरित्र की विशेषताएं लिखनी है। 10वां सिल्वर वेल्डिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को समहाउ इम्प्रॉपर लगने के बाद भी संतोषजनक रही लिखिए। ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले देखिए। इन सारों प्रश्न की PDF तैयार है। उसके लिए आपको हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। देखिए हमारी खुद की एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर सारी प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही है कॉन्सेप्ट के अनुसार, और वही आपको चैप्टर वहाँ पर दिए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू आएंगे। तो वहाँ से जुड़े, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर देना पॉसिबल नहीं हो सकेगा, इसलिए हमने एक रास्ता प्रॉपर प्योर चीज़ देने का हमारी एप्लीकेशन का निकाला है। तो उसके ऊपर आप जुड़िए जल्दी से जल्दी, क्योंकि सीट बहुत ही ज़्यादा बुक हो चुकी है, बहुत ही कम नाम मात्र बची है बस केवल। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप भी
जो नंबर दिए है डिस्क्रिप्शन में, उन नंबर पे आप कॉल करें, चाहे तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। हमारी टीम लगी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है। तो देखिए, यह है आपका 11वां प्रश्न। भ्रांतिमान और विरोधाभास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए। 12वां है लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर लिखना है। 13वां प्रश्न है निम्न वाक्यों को शुद्ध करने हैं, उसका सब काम गलत होता। दूसरा है आपका चिल्लाने में कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका 14वां प्रश्न राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर, ठीक है। यह है आपका 15वां मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान देने योग्य बातें कौन सी थी, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके 16 में है काव्यांश या पठित गद्यांश, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको इसी में से कंप्लीट करने हैं। तो टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, सारे ही प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाएगा। केवल एक फ़ोन की घंटे आपको घुमाना है, आपके पास पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर हमने आपको दिए हैं, आप केवल उन नंबरों से मात्र आप फ़ोन करिए, आपको पूरा सॉल्यूशन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत से बच्चों का भरोसा है, तो आप भी जुड़िए, आप भी भरोसा रखिए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन हम आपको चैप्टर ऐसे दे रहे हैं जो आपकी परीक्षा में हूबहू आएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका अधूरा क्वेश्चन। इसके बाद में है ये आपका 22वां कि उच्चतर पुस्तिका के मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखना है। और 23वें प्रश्न में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध लिखना है, ठीक है। तो ये 5 निबंध हैं।